काम आती है। इसके बाद एप्लीकेशन, कल बात तो कर ली थी एप्लीकेशन की मेरे भाई, लेकिन अब देखिए एप्लीकेशन में कौन कौन सी होगी, इसको थोड़ा वर्णन कर देते हैं अपन। पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। दूसरी बात, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी की, यानी अगर कोई किसी से ज्यादा प्यार करता है, मान लीजिए ये पास पास में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, अगर थोड़ा सा दूर है तो कम एनर्जी लगेगी, तो इसी कारण। अब इसके बाद कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी का, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ का लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, पहले हेडिंग डाल दिए एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, इसमें लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। फर्स्ट हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट लिखिए the first application of MOT, the first application of MOT is the determination of bond order, is the determination of bond order, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला NB माइनस NA अपॉन 2, NB माइनस NA बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 is more than O2, is more than O2, then stability of N2, then stability of N2 is more than O2, लिख लिया। इसके बाद लिखिए 2 नंबर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसमें लिखिए कंपैरिजन ऑफ इन द सेकंड केस and the second application of MOT, in the second application of MOT is bond length, the bond length will be internuclear distance between two atom, ठीक है। कौन सी होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है 2 एटम के बीच की। इसके बाद लिखिए बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon bond order, 1 upon bond order, then N2 bond length will be decreased as compared to O2, इसके बाद थर्ड नंबर बात लिखिए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इसमें लिखिए द एप्लीकेशन ऑफ MOT, bond energy is directly proportional to bond order, अब इसमें क्या है? अब इसके बाद में एग्जांपल लिखिए। N2 O2 लेके चलते हैं, ठीक है। N2 O2 लेके चलते हैं, O2 और N2 लेके चलते हैं। The bond order of N2 is high than O2, इसके बाद 4 नंबर एप्लीकेशन लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, अब इसके बाद लिखिए स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bond order and inversely proportional to bond energy, अब एग्जांपल S2C2 स्टेबिलिटी की बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जिसका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। S2C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, ठीक है। ये कितना होता है भाई? ये 2 है तो ये इसका तो 2 ही है, 1 और 1 2। इसका कितना हो गया? कार्बन में कितने होते हैं भाई? जैसे नाइट्रोजन में 14 होते हैं, इसी प्रकार कार्बन में 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप करे। इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितना आएगा? इसमें 2 ही आएंगे, तो 2 माइनस 0, इसका तो 2 आ गया। अब इसका बनना है तो अपनों को किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, तो बना देता हूं मैं, थोड़ा सा देखना। सिग्मा -2, सिग्मा स्टार -2, 4 आगे, 12 आने चाहिए। इसके बाद में सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने आगे? 8 आगे। इसके बाद ये 12 है, ये 14 इलेक्ट्रॉन से क्या छोटे हैं, ज्यादा है? इससे छोटे हैं, तो इसलिए कौन पहले आएगा मेरे भाई? सिग्मा आएगा या पाई आएगा? पाई 2px, पाई 2py। अब इसमें क्या आ जाएगा? 8 आगे, 2 ही आगे, 2 ही आगे, हो गए 12। और इसके बाद सिग्मा 2pz खाली रह गया, पाई स्टार वाले खाली रह गए। तो इस प्रकार से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो कितने हो गए? 1 2 1 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग गिन लो, चले 2, इसके बाद 2 ही हुए,
1 2 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 माइनस 8 कितना बचा 8 में 4 गए 2, ठीक है 8 में 4 गए कितने बचे 2, 2 अपॉन 2 1, तो इसका आया 1 उसका आया 2, तो हाइड्रोजन का ज्यादा आ गया, इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है H2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे C2 से, ठीक है इसकी स्टेबिलिटी, ये एग्जांपल आ गया। इसके बाद 5th नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें देखिए टोटल इवन डायमैग्नेटिक, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन में आए तो डायमैग्नेटिक है और टोटल ओड में आए तो क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और सम और विषम का मतलब है, सम है ये डाया और ओड पैरा, तो डाया का मतलब होता है 2, ठीक है 2 लगा लेना, ठीक है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जैसे इसमें 28 आ रहा है और इसमें अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा वो कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ट्रिक में कॉन्फ़िगरेशन में तो पता चल ही जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1s2, जैसे हाइड्रोजन का लिख दिया तो ये कौन सा है अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो ये प्रतिचुंबकीय है। अगर एक में इसे लिख दिया हाइड्रोजन प्लस इसका बताओ जरा सिग्मा 1s, तो ये क्या है अनुचुंबकीय, ठीक है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, इस प्रकार से पता चल गया। अब इसके बाद एमओटी डायग्राम आते हैं, NO का आता है और O2 का और CO2 का, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय।